हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द ग्रेटर ऑफ द टू एंगल्स ए इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2√2 - 1 एंड बी इज इक्वल टू 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज। तो हमें इन दोनों एंगल्स में से ग्रेटर एंगल बताना है, कौन सा होगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि 3 sin इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, a हमें क्या दिया हुआ है, पहले a पर हम गौर करते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या है, 2 tan इनवर्स 2√2 - 1। तो √2 का वैल्यू होता है 1.414। तो उससे रख के हम थोड़ा सा इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1.828 समथिंग, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब tan इनवर्स x का हम ग्राफ जानते हैं किस तरीके का होता है। अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो हम जानते हैं देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। हमारे पास में ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा होता है, ठीक है। ये ऐसे जाएगा और यहाँ पे ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हो रहा होता है। tan इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1.828 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। मान लो ये हमारे पास में 1.828 है, ये पॉइंट है। और 1.732 यानी √3 यहां कहीं पे आ रहा होगा, 1.732। तो हम एक बात नोट कर सकते हैं कि 1.828 पे जो वैल्यू है ना, यानी बोल सकते हैं कि tan इनवर्स 1.828 इसका वैल्यू ग्रेटर आएगा tan इनवर्स 1.732 यानी कि √3 पर, ठीक है। अब दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 tan इनवर्स 1.828 इसका वैल्यू ग्रेटर आएगा किससे, 2 tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना होता है, 10π/3 पर √3 हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसका वैल्यू π/3 आ जाएगा, यानी कि ये तो हमारा a हो गया। a ग्रेटर देन किससे होगा, 2π/3 से। तो ये रिजल्ट याद रखना कि a का वैल्यू ग्रेटर देन आ रहा है किससे, 2π/3 से। अब b पे आ जाते हैं। b देखो क्या दिया हुआ है, 3 sin इनवर्स 1/3 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 ये दिया हुआ है, ठीक बात है। तो अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब। तो ये देखो कितना बन जाएगा, 3x यानी 3 मल्टीप्लाई में 1/3 यानी 1 हो गया, माइनस में 4/27 प्लस में ये साइन इनवर्स 0.6 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये कितना बन गया, साइन इनवर्स यहाँ पे 23/27 आ जाएगा, प्लस में साइन इनवर्स 0.6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 23/27 ये वैल्यू अराउंड 0.851 बन रहा होगा। तो b का जो वैल्यू वो क्या बन रहा है, साइन इनवर्स 0.851 और प्लस में साइन इनवर्स 0.6। अब एक बात नोट करो, हम जानते हैं साइन इनवर्स x का ग्राफ जो है किस तरीके से आता है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होता है, ठीक है। तो अब अगर हम √3/2 की बात करेंगे ना, तो √3/2 यानी 1.732 अपॉन में 2 करेंगे तो ये 0.8, देन आगे क्या चल रहा होगा, 8 आया, देन 6 आएगा, यानी इससे ग्रेटर वैल्यू आएगा 0.851 से, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि √3/2 तो आगे कहीं पे होगा और 0.851 पीछे होगा। तो √3/2 पे वैल्यू ज्यादा आ रहा होगा ना, तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू लेस देन होगा किससे, 0.0, यानी कि √3/2 पे जो वैल्यू आ रहा होगा, यानी साइन इनवर्स ये वाला वैल्यू ग्रेटर होगा ना, √3/2 वाला, साइन इनवर्स √3/2। और क्योंकि यहां पे 0.851 वाला ही इससे कम है, तो 0.6 वाला वैल्यू भी इससे कम ही होगा। तो प्लस में इसको लिख सकते हैं हम, ये भी इससे कम ही होगा, साइन इनवर्स √3/2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो यहां लिख लेते हैं हम थोड़ा, ये वैल्यू जो है लेस देन है किससे, साइन इनवर्स √3/2। ये तो हमने किसके लिए लिखा, इसके लिए लिखा है, और इसके लिए भी सेम ही रिजल्ट है। तो प्लस में साइन इनवर्स √3/2 आ गया है। इसका मतलब ये जो b का वैल्यू है ये लेस देन होगा किससे, साइन इनवर्स, ये कुल मिला के 2 साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा ना। और साइन इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/3, यानी b का वैल्यू लेस देन आ रहा है 2π/3 से। अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, a तो ग्रेटर देन है 2π/3 और b लेस देन है 2π/3,
हैंस ए का वैल्यू ग्रेटर हो जाएगा बी से, तो ए हमारा ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।